नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की एक और नई वैकेंसी जिसमें यहाँ पे कंप्यूटर पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जगह पे नवोदय विद्यालय में की जाने वाली है। और यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 रखी गई है। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों काफ़ी कम समय यहाँ पे दिया गया है, तो जल्दी से आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। तो जो कंप्यूटर पास वाले हैं वो लोग यहाँ पे FCSA के तहत दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको जो सैलरी रहेंगी रीन्यूमरेशन फॉर नॉर्मल स्टेशन के लिए आपको यहाँ पे 34,125 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। और रीन्यूमरेशन फॉर नॉर्मल हार्ड स्टेशन के लिए आपको यहाँ पे 40,625 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। तो सैलरी काफ़ी आकर्षक है। अब हम देख लेते हैं इसमें योग्यता क्या बताई गई है। तो फ्रेंड्स योग्यता आप यहाँ पे दे सकते हैं FCSA की क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे क्या मांगा है, एसेंशियल क्या होना ज़रूरी है, 50% मार्क के साथ आपका यहाँ पे PGDCA कंप्लीट होना चाहिए। अब जिनका PGDCA कंप्लीट नहीं है वो लोग यहाँ पे A लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम DOE ACC या NIELT का भी दोस्तों सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। अब जिनके पास ये भी नहीं है वो लोग यहाँ पे जिन्होंने BCA किया, BSc किया, BTech किया, BE किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या यहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप दे सकते हैं BCA वाले की दोस्तों कोई पहली बार वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब जिन्होंने ये भी नहीं किया है वो लोग MCA किया है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो लोग दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेक्शन योग्यता 100% आप लोगों ने तो कोई ना कुछ इसमें से किया ही होगा, तो आप यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी हमने आपको दिखाया कितनी आकर्षक है, और ख़ास बात यह है कि इसमें पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं पोस्ट भी दिखा देता हूँ और कहाँ पोस्टिंग होने वाली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी हमने बताया आपको जबलपुर में पोस्टिंग होने वाली है, और 35 पोस्ट है। फ्रेंड्स देखिए टोटल पोस्ट सबसे ज़्यादा इसी में निकाली गई है। 35 पोस्ट पे दोस्तों कंप्यूटर पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और FCSA जो हमने बताया था उसी के लिए है। और इसी के ऊपर देखिए यहाँ पे सिवनी जिले वालों के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट है। 5 पोस्ट है सिवनी में लाइब्रेरियन के लिए है, म्यूजिक टीचर के लिए है, आर्ट टीचर की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, और भी अन्य वैकेंसीज है। तो TGT PGT वाले हमने आपको बताया नहीं, वो उसके तहत यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर तो अधिकतर लोग यहाँ पे 10वीं 12वीं DC PGTC वाले हैं, इसलिए हम दोस्तों इस पर फोकस नहीं कर रहे। देखिए हमारे बालाघाट से भी दोस्तों एक और यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे PGT टीचर की है ज्योग्राफी में, बालाघाट में दोस्तों पोस्टिंग होंगी, और हम भी बालाघाट से ही हैं। तो यहाँ पे 10 पोस्ट है निकाली गई है। अगर आप भी कोई बालाघाट से है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी लोग यहाँ पे आप दे सकते हो। सबसे ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पे कंप्यूटर पास वालों के लिए ही दोस्तों निकाली गई है, 35 पोस्ट है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है email ID। तो email ID को आपको नोट कर लेना है, और इसी email पे दोस्तों आपको अपना, इसके साथ में यहाँ पे एक फॉर्म है अभी भर के दिखाऊंगा मैं, उस फॉर्म को आपको लगाना है। आपकी जो भी एजुकेशन डिटेल्स रहेंगी उनकी जो फोटो कॉपीज़ रहेंगी आपको उसमें सेल्फ अटेस्ट करना है। और अपना अगर अपने अनुभव भी है आपके पास दोस्तों वो भी लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएंगी। फॉर्म आपको पता ही दोस्तों 15 अगस्त तक आपका यहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही सेंड करना है, और 15 अगस्त के बाद पे आवेदन पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस डेट पे आप अच्छे से आप यहाँ पे सेंड कर दीजिए, सिर्फ ईमेल से करना है, आपको कुछ भी यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी कहीं कन्फ्यूज आएगा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो ये आप दे सकते हैं, इसका आवेदन फॉर्म है NVS RO मतलब रीजनल ऑफिस भोपाल। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है FCSA। तो जब भी आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे PDF से, तो आपको वहाँ पे देखना है FCSA लिखा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अन्य पोस्ट के भी यहाँ पे आवेदन पत्र दिए हुए हैं। तो सभी पोस्ट का यहाँ पे दोस्तों अलग अलग है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक, जैसे मैं आपको दिखाया था, जैसे ये आर्ट टीचर म्यूजिक टीचर वालों के लिए है, तो इनके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा देख लेना, और जो कंप्यूटर पास वाले अप्लाई कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे देख लेंगे FCSA लिखा हुआ है कि नहीं। मैं इसे टेलीग्राम चैनल में दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको लगा देना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है, मार्कशीट्स में है, और इंग्लिश में फिल कीजिए कैपिटल लेटर्स में। आप स्मॉल लेटर्स मत कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखिए। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप दूसरा फॉर्मेट निकाल लीजिए, फिर फिल कीजिए, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा आप यहाँ पे सेंड कीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर आपकी जो आयु है यहाँ पे 1 जुलाई 2022 की डेट पे कितनी होती है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आएगा आपका फादर नेम डॉक्यूमेंट के हिसाब से,
और अगर आप विवाहित महिला है, मैरिड वुमेन अप्लाई कर रही है इसके लिए, तो आप अपना हस्बैंड नेम भी यहाँ पे लिख सकती है। फिर यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके गांव का नाम, आपके पोस्ट ऑफिस का नाम, आपकी तहसील क्या है, आपका ज़िला क्या है, आपका राज्य क्या है और आपका पिन कोड क्या है वो लिखेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। सारी सूचनाएं आपको इसी के माध्यम से दी जाएंगी, तो ये हमेशा एक्टिव वाला ही आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ अपनी क्या लिखेंगे, कैटेगरी SC ST OBC आप जो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एजुकेशन डिटेल्स में फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देना है। तो 10वीं में आपको मैक्सिमम कितना था, 400 था, 500 था, 600 था वो लिखेंगे। फिर आपने कितने अंक लेके आए वो लिखेंगे, परसेंटेज कितना था, रिमार्क्स में आप पास फेल लिख सकते हैं, डिवीज़न लिख सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड डिवीज़न ग्रेड कितना था वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 12th का डाल देना है। तो 12वीं में कितना आया है आपका, 400 है, 500 है तो वो लिखेंगे 500। फिर मार्क्स कितने मिले आपको उसमें आप लिखेंगे टोटल, और आपको यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज कितना बन रहा है वो यहाँ पे दे देंगे, फिर मार्क्स लिखेंगे। और अब आता है दोस्तों सबसे मेन यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी नहीं है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अगर कोई एक है तो आप यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे मांग रहा है योग्यता वो है यहाँ पे PGDCA। तो PGDCA है तो उसके अंक यहाँ पे लिख देंगे। अगर PGDCA नहीं किए हो आपने तो यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट किया है A लेवल, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे उसके बारे में। अगर ये भी नहीं है तो आप यहाँ पे BCA BSc BTech B यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी जानकारी देंगे उसके अंकों के आधार पे। और CGPA है या आपका जो भी है तो उसको अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर ये भी नहीं है, अगर आपके पास MCA है या MSc कंप्यूटर साइंस या जो भी है आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर कोई अन्य योग्यता है कंप्यूटर से जुड़ी हुई तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब बाकी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अन्य कुछ यहाँ पे नहीं मांग रहा है, तो सिर्फ कंप्यूटर भी यहाँ पे ज़रूरी है, तो इसलिए अगर जो भी कंप्यूटर पास वाले हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात आती है टीचिंग एक्सपीरियंस की, मतलब अगर आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, स्कूल में कंप्यूटर टीचर के रूप में अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो दोस्तों आपको उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ाया तो खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाया है, अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्कूल कॉलेज का नाम इस जगह पे, और फिर आपका गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, और रेसिडेंशियल था कि डे स्कॉलर था, फिर क्लास यहाँ पे लिखेंगे, फिर पे स्केल क्या था वो लिखेंगे, और आपका अपॉइंटमेंट किस प्रकार का था, रेगुलर था, प्राइवेट था, कब से कब तक काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपनी साइन कर देंगे, इस जगह पे नाम लिखेंगे, फिर डेट डाल देंगे इस जगह पे, फिर जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर फ्रेंड्स इस जगह पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रहेगा ऑफिशियल यूज़ रहेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और इसके साथ अपना जो भी यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स बताया गया है, जैसे कि 10वीं 12वीं अगर आपने PGDCA किया है तो उसे लगा देंगे और सेंड कर देंगे ईमेल पे, जो मैंने ईमेल आपको दिखाया था ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 35 पोस्ट है जबलपुर में। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो। इसका जो फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और अब बिल्कुल आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही कि अब यहाँ पे राखी आ गई है, तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न में अच्छी खासी सेल चल रही है, तो वहाँ से दोस्तों आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, अपनी सिस्टर को गिफ्ट दे सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदिए, ये सबसे अच्छी वेबसाइट्स है